वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग मी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश गुरु। गाइज, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जो मस्ट का यूज़ था वो किस तरीके से था। इस वीडियो में जानेंगे मस्ट बी का यूज़। मस्ट बी का जो यूज़ है वो किस टाइप में किया जाता है, उसका एक टाइप में इस वीडियो में लेके आया हूँ। गाइज, कभी कभी हम ये कहते हैं कि पक्का वो मज़ाक कर रहा है। ऐसे कहते हैं ना कि मैं तो मज़ाक कर रहा था या मज़ाक कर रहा हूँ। या फिर हम अगर ऐसे कहें इस बात को कि तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ये काम हो ही नहीं सकता। पक्का तुम मजाक कर रहे हो वो यहाँ आ ही नहीं सकती। पक्का तुम मजाक कर रहे हो वो पास हो ही नहीं सकता। पक्का तुम मजाक कर रहे हो वो यहाँ बैठ ही नहीं सकती। ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, तो गाइस उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरीके से हम वी कैन ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके गाइस, तो यू देखिए, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी किडिंग। यू मस्ट बी किडिंग। अगर आप किडिंग नहीं बोलना चाहते हैं तो यू मस्ट बी जोकिंग, आप ऐसे बोल दीजिए। किड और जोक दोनों का मतलब मजाक करना होता है। ओके गाइस, स्पेलिंग इसकी KIDD है और इसकी COKING। गाइस, पहला जो सेंटेंस है वो है तुम पक्का मजाक कर रहे हो वो चला गया। तुम पक्का मजाक कर रहे हो वो चला गया, यानी कि बिलीव नहीं हो रहा कि वो चला गया, तुम पक्का मजाक कर रहे हो। हम ऐसा अगर किसी से कह रहे हैं तो उस समय हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइज? यू मस्ट बी किडिंग। यू मस्ट बी किडिंग, ही वेंट। यू मस्ट बी किडिंग, यू ही वेंट। अगर वो चले गए तो सी वेंट। वो चला गया था, वो चला गया था, ही हैज गॉन। आप इस तरीके से जब सेंटेंसेस बोलेंगे गाइज, तो आप इन वर्डों का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हियर। तुम पक्का मजाक कर रहे हो। तुम पक्का मजाक कर रहे हो, वो वहाँ नौकरी कर रही है। आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि शी इज डूइंग जॉब देयर। ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि तुम पक्का मजाक कर रहे हो, वो वहाँ नौकरी कर रही है। यू मस्ट बी किडिंग, शी इज डूइंग जॉब देयर। यू मस्ट बी किडिंग, शी इज डूइंग जॉब देयर। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम पक्का मजाक कर रहे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा पढ़ा लिखा होता है, फिर वो इस तरह की बातें करता है, तो उस समय आप बोल सकते हो कि भाई पक्का तुम मजाक कर रहे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, है ना। आई नो वेरी वेल अबाउट यू, यू आर एजुकेटेड, यू आर लिटरेट। गाइस, यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने बताया था किडिंग कर लीजिए, जोकिंग कर लीजिए। यू मस्ट बी जोकिंग, यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर नॉट लिटरेट, यू आर नॉट एजुकेटेड। इस तरीके से सेंटेंस बोलने के लिए आप इसका यूज करेंगे। गाइस, नेक्स्ट। वो पक्का मजाक कर रहा है, वो उसे नहीं जानता। वो पक्का मजाक कर रहा है, वो उसे नहीं जानता, ऐसे करके बोलते हैं हम हिंदी में। तो गाइस, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं यू मस्ट बी जोकिंग, सॉरी ही मस्ट बी जोकिंग, ही डजंट नो, ही डजंट नो हिम, ही मस्ट बी जोकिंग, ही डजंट नो हिम। ओके, नेक्स्ट। वो पक्का मजाक कर रही है। वो पक्का मजाक कर रही है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो पक्का मजाक कर रही है, मुझसे प्यार नहीं करती। सपोज करिए आपका फ्रेंड आके बोला कि वो तो मुझसे कह रही थी कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती, तो आप उस समय बोल सकते हो कि तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्यार, वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो कैसे बोलेंगे गाइस? सी मस्ट बी किडिंग, सी मस्ट बी किडिंग, सी डजंट लव मी। सी मस्ट बी किडिंग, सी डजंट लव मी। वो पक्का तुम मजाक कर रहे हो, वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं गाइस, एक्चुअली बिलीव नहीं होता इन सेंटेंसों पे। तब इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो बिलीव नहीं होता, तब हम बोलते हैं कि पक्का तुम मजाक कर रहे हो, है ना। जैसे कि वे मजाक कर रहे हैं, वे पक्का मजाक कर रहे हैं, वे कल कल दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मतलब विल गो टू दिल्ली टुमारो, और अभी तुम कह रहे हो कि दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो वे पक्का मजाक कर रहे हैं कि वे दिल्ली नहीं जा रहे। दे मस्ट बी किडिंग, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। दे मस्ट बी किडिंग, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। ओके गाइस, नेक्स्ट। वे पक्का मजाक कर रहे हैं कि वे इस समय गोवा में नहीं हैं, यानी कि दे आर विजिटिंग गोवा, दे आर एंजॉइंग देयर। ओके गाइस, तो अगर आपके फ्रेंड ने कॉल किया कि भाई कहाँ, उसने बोला मैं घर पे ही हूँ, तो बोला कि पक्का वो बे मजाक कर रहे हैं, वे इस समय गोवा में नहीं हैं। तो गाइज, दे मस्ट बी जोकिंग,
दे मस्ट बी जोकिंग, दे आर नॉट इन गोवा इन दिस टाइम, कि वो इस समय गोवा में नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई यार उसको बोल देते वो आ जाता, मतलब भाई वो तो एक्सपायर हो गया, पता है आपको। नहीं यार तुम पक्का मजाक कर रहे हो, वो उस समय दुनिया में नहीं है, आई कांट बिलीव। तो आप उस समय ऐसा जो रिएक्शन करते हैं कि तुम पक्का मजाक कर रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। नो मोर का मतलब वो अब नहीं है। ओके गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट इन द वर्ल्ड, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि ही इज़ नो मोर, इसका मतलब वो नहीं है। ओके, तुम पक्का मजाक कर रही हो, तुम पक्का मजाक कर रही हो, वो तुम्हारा पति नहीं है। सपोज करिए कि आपके किसी रिलेटिव ने उसे बताया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और उसकी जो वाइफ है वो ये कह रही है कि वो मेरा हस्बैंड ही नहीं है। तो गाइस उस समय आप कह सकते हो तुम पक्का मजाक कर रही हो ना कि वो तुम्हारा पति नहीं है। तो यू मस्ट बी किडिंग, यू मस्ट बी किडिंग, ही इज़ नॉट योर हस्बैंड, ही इज़ नॉट योर हस्बैंड। तो गाइज ऐसे जब हम सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मन में जो बढ़ रहा है हिंदी में वो सोचिए, और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट। तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ये BMW आपकी नहीं है। सपोज करिए आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है, बहुत अच्छा पैसे वाला है, ही इज़ रिच मैन, देन ही इज़ अफोर्डिंग BMW OD लाइक दिस कार्स। ओके, तो उसने वो लेके आया और उसने बोला कि भाई चलो चलते हैं। तो वो पता चला कि वो किसी बाइक की तरफ जाने लगा, और आपने बोला ये BMW तुम्हारी नहीं है, पक्का तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी नहीं है ना। तो यू मस्ट बी किडिंग, दिस BMW इज़ नॉट योर्स, दिस BMW इज़ नॉट योर्स, या दिस कार इज़ नॉट योर्स, ये कार आपकी नहीं है। ओके गाइस, लास्ट सेंटेंस, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ये वजन तुमसे नहीं उठेगा। यू आर वेट लिफ्टर और यू आर लिफ्टिंग लॉट ऑफ वर्क, और तो आप ये कह रहे हो कि कि मुझसे वजन नहीं उठेगा, तो यू आर जस्ट किडिंग। आई मीन यू मस्ट बी किडिंग, यू मस्ट बी किडिंग, यू कांट लिफ्ट दिस वेट, यू कांट लिफ्ट दिस वेट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्ट दिस वेट, ये वजन नहीं उठा सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कांट लिफ्ट दिस वेट, एक्चुअली आई थिंक यू मस्ट बी किडिंग। तो गाइज ऐसे सेंटेंस जब भी माइंड में आए तो आप तुरंत ये वर्ड लगाएं और झटपट से आप सेंटेंस बना करके बोलते। तो गाइज इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए रेगुलर लेके आता हूँ। सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है, तो गाइज उसको देखना ना भूलें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल सेंटेंसेस मैं लेके आता हूँ, जो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, देन इस तरह के सेंटेंस अगर नहीं जानते हैं तो ये आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करेंगे। ओके गाइज, स्पीकिंग को आपकी को इन्हेंस करेंगे। तो गाइज इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर रेगुलर बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।